वालेकुम। ये मेरी कराची फ़िशरी की दोपहर की मार्केट से ख़रीदी हुई कुछ मछलियाँ हैं जो ऑर्डर की फ़िश थी। तकरीबन 20 केजी तक की फ़िश थी। डिफरेंट इसमें वाइट ग्रंटर यानी सफ़ेद धोतर, सोनाब पोम्पेनो और मुल्ला एम्पिरर, और इसके अलावा गोल्डन स्नैपर यानी कि हीरा मछली, इस ये शामिल थी इसमें। स्नैपर यानी कि हीरा मछली ये तो शायद तारुफ़ की भी मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके कुछ फैक्ट्स वगैरह आपको बता दूं कि गोल्डन स्नैपर, जिसे हम नॉर्मली यहाँ पर कराची में या पाकिस्तान में इसको रेड स्नैपर के नाम से जानते हैं, लेकिन रेड स्नैपर मैं आपको बताता चलूँ कि रेड स्नैपर पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। ये बेसिकली अंटार्कटिक वगैरह की या अटलांटिक ओशियन, इस तरह की ओशियंस में पाई जाती हैं रेड स्नैपर। उसका शेप ही डिफरेंट होता है, उसका कलर ही बिल्कुल रेडिश होता है, थोड़ा सा रेडिश, एकदम रेडिश भी नहीं होता, लेकिन रेडिश शेड उसमें आ रहा होता है। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये बेहतरीन मछली है खाने में। टेस्ट वाइज भी इसकी बात करूँ और इसकी डाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डाइट है इसमें, यानी कि इसकी जो खुराक है, खुराक का जो असर होता है गोश्त के ऊपर सबसे बड़ा इसका असर होता है इसके टेस्ट के ऊपर, इसके जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, यानी कि इसके जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो मैं पहले बताता था अपनी वीडियोज़ में। तो उसके बारे में ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये खाती है झींगा, खाती है मछली, क्रैब्स, इस तरह की चीज़ें इसकी खुराक में शामिल है। और मैंग्रोव्स की तरफ अब अगर आप आएँ तो वहाँ पर एक मड स्कीपर नाम का एक होता है जिसे गुल्ला कहते हैं हम शिकारी लैंग्वेज में उसको। तो ये उसकी खुराक का हिस्सा होता है, तो इसकी वजह से इसका जो पेट होता है ये बिल्कुल साफ़ और क्लीन होता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये बेसिकली बॉटम फ़िश है, और बॉटम फ़िश जो होती हैं उनमें ब्लड लाइन भी कम होती हैं, और स्लो रफ्तार, यानी कि इसकी स्लो रफ्तार मछलियों में इसका शुमार होता है। का जो मीट है यानी गोश्त है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और इसके जो टेक्सचर होता है वो ना तो ज़्यादा बारीक होता है ना ज़्यादा मोटा होता है, यानी दरमियाना से इसका एक टेक्सचर होता है। तो इसको बनाते हुए भी काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, और वॉश करते हुए स्पेशली काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, नहीं तो इसका गोश्त बिखर जाता है, टूट जाता है। और बेनिफिट्स की बात करूँ तो एक अमरीकी इदारा है एफडीए के नाम से, यानी कि फूड एंड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है इसके ऊपर, जो कि हार्ट डिसीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर की गई थी। तो इसका एक इफ़ेक्ट इसका उन पेशेंट्स के ऊपर पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए फ़िश एक नेमत से कम नहीं है। बाकी ये वाइट ग्रंटर है। वाइट ग्रंटर हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के लोगों को ग्रंटर के बारे में यानी धोथर के बारे में मालूम है, उनको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, उससे पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ 12 मरतबा कि एक तो स्पॉटेड ग्रंटर होता है जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं, ब्लैक डॉट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा बॉडी के ऊपर। स्पॉटेड ग्रंटर यानी कि ओल्डी धोतर जिसे उर्दू में कहते हैं, ये इसकी ब्लड लाइन इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेश है तो आप परचेज़ कर लें, उसको थोड़ी सी कम कीमत में मिल जाती है। तो अगर बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आपको दिखाई दे तो फिर आप परचेज़ करें, वरना थोड़ी सी भी बी ग्रेड हो जाएगी, यानी कि पुरानी होगी, तो उसकी ब्लड लाइन का जो टेस्ट होता है वो पूरे गोश्त में फैल जाता है, और आपको एक बद जायका सा महसूस होगा। तो कोशिश करें कि ऑलरेडी दोतर अगर फ़्रेश कंडीशन में मिले तो अच्छी फ़िश है, वो भी बुरी नहीं है, लेकिन फ़्रेश कंडीशन में परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक गोल्डन ग्रंटर होती है, गोल्डन दोथर होती है, जो मार्केट में बाज़ औक़ात आप उसको परचेज़ कर लेते हैं, वाइट दोतर के नाम पे ही परचेज़ कर लेते हैं। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को इस चीज़ का इल्म है। तो उसके भी जो ब्लड लाइन होती है, ब्लड लाइन उसकी भी काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत वाइट दोतर के। वाइट दोतर इसलिए भी एक्सपोर्ट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर ब्लड लाइन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और इसका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है वो ज़्यादातर कुवैत का होता है। कुवैत इसको बहुत बड़े पैमाने पे परचेज़ कर रहा होता है। पाकिस्तान की जो मार्केट है, पाकिस्तान की जो कंपनी है इसको एक्सपोर्ट करती हैं बड़े पैमाने पर। से गोल्डन दोथर के मुकाबले में इसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर मैं रेट्स पर बात करूं तो ओल्डी दोतर अगर आपको 800 पर केजी पर दस्तयाब होगी, तो उसके गोल्डन दोतर आपको 1000 पर केजी पर मिलेगी। और अगर वाइट दोतर की मैं बात करूं तो वो तकरीबन फिर आपको 1200, यानी कि 200 रुपये का डिफरेंस आपको इन तीनों फ़िश में मिलेगा, और इनकी पहचान बहुत ईजी है।
गोल्डन ग्रंटर की भी मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है, और ब्लैक स्पॉटेड तो आप पहचान लेंगे, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स होंगे, उस पर धब्बे होंगे, तो ये बहुत आसान इजी पहचान है। लेकिन वाइट और गोल्डन ग्रंटर पे आपको पहचान करना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट्स की जो है ना आप हेल्प लें। आप परचेजिंग जब भी करें, या जो शॉपकीपर होते हैं उनसे आप पहले परचेजिंग करते हो पूछें कि ये कौन सी फ़िश है। खैर बहुत कम लोग हैं जो आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन टेस्ट और जायके में इन तीनों मछलियों में बहुत डिफरेंस है। ये आती है सोनाब फ़िश की, यानी कि पोम्पेनो फ़िश। अगर फ़िश की कैटेगरी मेरे हाथ में होती तो मैं इसको टॉप टियर फ़िश में शुमार करता, लेकिन मसला ये कि इसका जो थोड़ा सा साइज़ मैच्योर साइज़ होता है, जैसे कि 4 to 5 केजी से ऊपर का जो साइज़ होता है, या 4 केजी का भी साइज़ अगर आप लें, तो उसमें एक ब्लड लाइन आपको महसूस होगी काफ़ी ज़्यादा। जो इसके गोश्त की जो खूबसूरती होती है, गोश्त का जो टेक्सचर होता है, उस चीज़ को ये उस पे इफ़ेक्ट करता है, और इसी वजह से इसको सेकंड टियर फ़िश में इसको शुमार किया जाता है। वरना काफ़ी कंट्रीज़ में इसको टॉप टियर फ़िश में शुमार किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ असल में माशाल्लाह से हमारी मेरीन लाइफ में काफ़ी रिच है, और हर तरह की मछलियाँ हमारे पास हैं। यानी कि सुरमई है, वाइट पॉम्फ्रेट है, ब्लैक पॉम्फ्रेट हैं, और इसके अलावा दोथर वगैरह, और इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे पास घिसर है, ग्रुपर हैं। तो इस वजह से एक कैटेगरी बनी हुई है, उसके हिसाब से इसको हम सेकंड टियर में शुमार करते हैं। लेकिन सेकंड टियर में भी मैं इसको टॉप का दर्जा दूंगा, क्योंकि ये जायके में बहुत लाजवाब है और बहुत बेहतरीन है। इसके ऊपर छोटे छोटे भी इसके ऊपर स्केल्स होते हैं, यानी कि जो कुछ लोग हमारे यहाँ विदाउट स्केल वाली फ़िश अवॉइड करते हैं, तो मैं उनको बताता चलूँ कि इसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। अगर आप इसको स्केलर की मदद से आप इसको अगर स्केलर हटाएंगे तो आपको छोटे छोटे महसूस होंगे, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके में बेहतरीन फ़िश है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जिनको डिलीवर की थी बहुत पसंद आई है उनको, और मज़ीद मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है इसके ऊपर कि ये हमें डिलीवर करें। तो आपको मार्केट पे दिखें फ़्रेश कंडीशन में तो आप इसको परचेज़ करें। हल्का सा भी शुबा हो कि ये बी ग्रेड है, तो ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा होती है, जो थोड़ी सी भी बी ग्रेड होने पर इसके गोश्त को, इसके पूरे बॉडी के जो गोश्त होता है उसको अफेक्टेड कर देती है, यानी कि ख़राब कर देती है। तो ए ग्रेड आप हमेशा जो है ना फ़िश परचेज़ करें, और फ़िश का आपको टेस्ट ही ए ग्रेड की फ़िश में मिलेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा कुछ मेरी जो फ़िश परचेज़ थी इनके बारे में मैंने कहा अपडेट कर लूँ। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।